नमस्कार बच्चों। आज हम असगर वजाहत की साझा लघु कथा पढ़ेंगे। हालांकि उसे खेती पर हालांकि उसे खेती की हर बारीकियों के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी ना किसी तरह से तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत में बुला लाया। किसान चाहता था कि किसान फसल आधी आधी बढ़ जाए। जब उसने हाथी को यह बात बताई तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, ये छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों इसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ना खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी की मुंह की तरफ खींचने लगा। उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो, हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। अब इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो हम देखते हैं। साझा में आदमी साझा में जो आज़ादी के बाद किसानों की जो बदहाली है उसका वर्णन किया गया है इसमें, कि किसान किस प्रकार असहनीय हो चुका है, उसे अपनी पीड़ा किसी को बताई नहीं जाती, उसका वर्णन इसमें किया गया है। साझा में आदमी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया। पूंजीपतियों, गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर है। वह हर संभव प्रयास द्वारा उसे हासिल करना चाहता है। हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, यानी कि जो पूंजीपति हैं उनका प्रतीक है हाथी। जो प्रभुत्वशाली काफी अमीर लोग हैं उनका प्रतीक है। किसानों जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाते हैं, यानी कि किसान जो है वो चाहता हुए भी कुछ नहीं कर पाता और उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर इस लघु कथा में ये कहा गया है। धन्यवाद।